नमस्कार दोस्तों, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद और बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव की आज मोकामा के इस मैदान में सभा है। वो सभा जिसमें तेजस्वी यादव आज मोकामा से अनंत सिंह के सामने खड़े हुए बाहुबली उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी, बाहुबली उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी इसलिए बोल रहा हूं कि उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी है, लेकिन कहें तो चुनाव सूरजभान सिंह लड़ रहे हैं। एक बाहुबली अनंत सिंह, दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह। तेजस्वी यादव आ रहे हैं आज यहाँ चुनाव प्रचार के लिए, और उस दिन चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं जिस दिन के उनके प्रचार में यहाँ मोकामा पहुँचने के कहें तो 12-14 घंटे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस पटना ले गई है। मोकामा में माहौल गर्म है दुलारचंद हत्या के बाद से, और हत्याकांड के बाद की वजह से एक तनातनी जैसा माहौल है, और वो भी तब जब पुलिस ने सीधे सीधे कह दिया है कि दुलारचंद यादव की हत्या के वक्त अनंत सिंह मौका वारदात पर मौजूद थे। अनंत सिंह और उनके दो जो साथी थे, सहयोगी थे, उनके खिलाफ भी मामला भी दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं आया हूँ, उस एक पुराना स्कूल है, बताया गया है कि ये स्कूल जो रेलवे एडेड स्कूल है और जो मेरे ख्याल से लगभग 90 साल 95 साल या उससे ज़्यादा पुराना भी स्कूल हो सकता है। किसी ने भी बताया कि इस स्कूल में रामधारी सिंह दिनकर जो सिमरिया के रहने वाले थे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर 1920, 21, 22, 25 के आसपास यहाँ इस स्कूल में पढ़ने आते थे, इस हाई स्कूल में। उस हिसाब से देखें तो हो सकता है स्कूल 125 साल पुराना हो। इसी स्कूल के सामने एक स्टेज लगा है। तेजस्वी यादव को आने में भी वक्त है। मैं पहले इसलिए आ गया कि जरा समझूं कि मोकामा में जो ये एक अचानक इस हॉट सीट पर इस तरह का जो एक तनाव का माहौल बना है उसका क्या असर है, और ख़ास तौर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद। और बार बार मैं अपने वीडियो में बता रहा हूं कि पहले से सबकी नज़र थी कि मोकामा में क्या होने वाला है। जिस तरह से अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया गया, लेकिन उससे पहले 3 दिन पहले ही हत्या हो गई। बहुत सारे लोग बैठे, मेरे ख्याल से ये सब जो होंगे आरजेडी और सूरजभान के समर्थक ही होंगे, वही होंगे ना सब? जी, बिल्कुल। सुनने आया सभा। जी। तो तेजस्वी यादव को अभी आने में वैसे वक्त है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद वो आएंगे। जरा उससे पहले मैं जरा जो लोग, बच्चा पार्टी हट जाओ बेटा, तुम ही लोग घुसे जा रहे हो। उससे पहले जो लोग हैं जरा इनसे भी बात करेंगे कि इसका इस जो हुआ है अनंत सिंह की गिरफ्तारी, उसके पहले दुलारचंद यादव की हत्या, तो इसका क्या असर होगा चुनाव में? असर क्या होगा? गलती किए हैं तो गलती का सजा तो उन्हें मिलेगा ही। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई अचानक कल आधी रात को, उस गिरफ्तारी से उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगा, उनको फायदा ही हो जाएगा उल्टे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जनता बहुत समझदार है, किसको क्या करना है, सब माइंड सेटअप है। हाँ, हम लोग के लिए बस सूरज सिंह, ओनली फॉर सूरज सिंह। लेकिन आपके लिए सूरज सिंह हो सकते हैं। एक नारा लगाने के लिए मंच के पास जाओ ना, यहाँ क्या लगा रहे हो? लेकिन ये जो है ये तो है कि अनंत सिंह यहाँ से 7 या 8 बार पत्नी और खुद समेत लगातार यहाँ से विधायक रहे, जीते, निर्दलीय भी, आरजेडी में रह के भी, जेडीयू से भी, हर तरह से। क्या कीजिएगा, वो हम लोग का सहयोग था। आज मूड है चेंज करने का। हाँ। बस आप लोग भी वोट दिए कभी अनंत सिंह को? पहले कभी दिए थे। हाँ। अब इस बार बस बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है, लेकिन लोग कह रहे हैं अनंत सिंह का जो एक वोट बैंक है यहाँ दबदबा है, और गिरफ्तारी के बाद से एक सेंटिमेंट हो गया कि अनंत सिंह को गिरफ्तार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेंटिमेंट हो गया तो इतना भीड़ कैसे चला आया? भीड़ तो अनंत सिंह की सभा जब नीतीश कुमार की होती तो वो भी होती। तो अब जैसे पहले हो रहा था 4 तारीख को नीतीश आने वाले थे, अब तो शायद क्या बोले, अब 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। जरा ऊपर आते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। तो आप यहाँ तेजस्वी यादव का भाषण सुनने आओ? तो यही मोकामा के वोटर हो? तो इस बार क्या मोकामा में बड़ा माहौल टाइट हो गया इस बार? टाइट तो हो गया है। हाँ, सही बात है। बच्चा पार्टी बहुत कर रहे हो। हाँ, टाइट तो हो गया, लेकिन टाइट हो गया है। तेजस्वी यादव आ रहा है, कौन मंत्री मुकेश सहनी आ रहा है यहाँ पर, वही सीट देखने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, मुकेश सहनी भी यहाँ आ रहे हैं, जो वीआईपी के मुखिया हैं और गठबंधन के घटक दल है। और जब मोकामा की बात होती है, अब तक हो रहा था 2 बाहुबलियों की लड़ाई है,
लेकिन अब उसमें बार बार मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ, तीसरा एंगल भी जुड़ा है, वो पीयूष प्रियदर्शी का है, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार में दुलारचंद यादव निकले थे और जो धानुक बिरादरी के आते हैं। हालांकि अब उस हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी ने दोबारा चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया। शायद आज से करने वाले क्या होता है वो देखते हैं कि उनके प्रचार का क्या असर होता है। आप सब लोग आरजेडी से जुड़े हो, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। आपका? सुशील यादव। सुशील यादव। आपका? रंजीत कुमार पूरा नाम? अच्छा, तो यही इसी इलाके के वोटर हैं। तो इस बार माहौल टाइट हो गया है अनंत सिंह के लिए, या लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह जो जेल चले गए, उससे अनंत सिंह को जेल चले गए मतलब गिरफ्तार हो गए, उससे अनंत सिंह को फायदा हो जाएगा उल्टे? हम लोग आरजेडी का वोट है, आरजेडी हम लोग आरजेडी का है, आरजेडी का ही पहले से आरजेडी के हैं? हम आरजेडी का ही है, आरजेडी का हम लोग है। एक मिनट इधर आइए। आप लोग कहाँ से आए हो? यहीं के हैं? मेखरा। क्या नाम हुआ? बैजनाथ। मेघनाथ। तो क्या मुकामा में इस बार लग रहा है अनंत सिंह और सूरज भान में? सूरज भान में हाँ जीतेगा। जीतेगा। लोग कह रहे हैं अनंत सिंह को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके पक्ष में माहौल बन जाएगा यहाँ। नहीं, यहाँ पर यही जीतेगा। कैसे जीतेगा? ये सब मिलता है, जीतेगा यही जीतेगा। जीतेगा? तो ये तो हारे बीना देवी यहाँ से लोकसभा चुनाव हार चुकी है पहले, और अनंत सिंह लगातार जीतते रहे। नहीं, यहाँ जीतेगा ही। कैसे जीतेंगे भाई? आप यहीं के रहने वाले हैं? एक मिनट इधर आइए, जरा बात ऑफिस के यहाँ आइए, इधर आइए, नीचे आ जाइए, आइए जरा बात करते हैं। आइए तो नीचे आइए। क्या नाम है आपका? वरुण नाम है। वरुण। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो माहौल लग टफ है। त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय? हाँ, त्रिकोणीय पीयूष भी है कौन? जी रेंज में है। रेंज में है। रेंज में है। तो त्रिकोणीय कैसे हो गए? दुलारचंद हत्या के पहले त्रिकोणीय था या हत्या के बाद त्रिकोणीय? हत्या के बाद। कैसे, क्यों, जरा समझाओ। दुलारचंद यादव जो था वो विकास की बात कर रहे थे। हाँ। जबकि जातिवाद से उठकर उनका कैंडिडेट ये सूरजभान सिंह भी थे, लेकिन वो सपोर्ट धानुक समाज के पीयूष प्रियदर्शी को कर रहे थे। हाँ, तो इससे क्या है कि और त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। तब तो दुलारचंद नहीं रहे, तो अनंत सिंह को क्या उनको किस जन से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे फायदा हो सकता है? कुछ तो असर आएगा। क्या असर आएगा? कैसे फायदा होगा? कुछ लोग यही बता रहे मुकामा में कि फायदा ही होगा, सेंटिमेंट उनके साथ कुछ हो जाएगा, कोई उनकी जाति बिरादरी के लोग उनके साथ गोलबंद हो जाएंगे। ना, उनकी जाति जो है बराबर दो भागों में विभाजित है। अब निर्णायक वोट होगा यहाँ पे, निचले जाति जो छोटे जाति से आते हैं उनका वोट निर्णायक बनेगा। किनका? जैसे कि पासवान हुआ, पकड़ो जरा माइक, पसीना चल रहा है, जरा पसीना पोंछ ले। हाँ, उनका वोट निर्णायक होगा। पासवान जो है, मल्लाह हुए, बिंद हुए, हाँ, यादव जी हुए, यही सब ये सब का निर्णायक होगा। धानुक बहुत इम्पोर्टेंट है। धानुक उसी के पीयूष के साथ जाएगा क्या? धानुक जो है नीतीश कुमार को वोट देते देते बूढ़े पड़ गए। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने समाज के प्रति कोई काम ही नहीं किया। किन्होंने? नीतीश कुमार ने। हाँ। नीतीश कुमार बूढ़े पड़ गए, लेकिन आज तक धानुक समाज के कोई एक कद्दा मतलब मजबूत नेता नहीं बना पाए। वो अपने राजनीतिक पे रोटी सेकने के चक्कर में रह गए। हाँ। और धानुक समाज अब जग चुका है, और इसलिए अभी पीयूष प्रियदर्शी को चाह रहा है धानुक समाज। जी, तो टक्कर तीनों में हो जाएगा। तीनों में कौन लगता है जिसका ज़्यादा चांस लगता है? देखिए, अनंत सिंह जी तो जीता रहे, अब की चांस है बीना देवी का भी। बीना देवी का? बीना देवी मतलब सूरजभान सिंह की पत्नी। और बीना देवी का चुनाव कैंपेन भी मैंने प्रचार, जो पैदल बाजार में जा रहे थे, वो प्रचार भी मैंने शूट किया, थोड़ा मैंने वीडियो डाला भी है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार। हाँ। तो आप तेजस्वी यादव का भाषण सुनने आए हो? तेजस्वी यादव आते या नहीं आते, हाँ। हमको मुकामा का बदलाव करना था। हम लोग को कभी सोनू मोनू हत्याकांड, हाँ। मतलब गोलीबारी, माइक पकड़ ही लियो। हाँ। कभी AK-47 पकड़ाना, पहले एक और जेल से आना, कब तक दुर्भाग्य मुकामा झेलेगा? कब तक हम गुलामी के जंजीर में जिएंगे? हाँ। कब तक हम गुलामी के जंजीर में जिएंगे? हाँ। हम लोग को बदलाव चाहिए, हम लोग को अच्छा विधायक चाहिए, जो कि हम लोग का विकास हो। कुछ दिन ब्योर में रहना है, कुछ दिन की बोलो है भागलपुर में रहना है,
पत्नी खचड़ी है, ये क्या मतलब है जी? पत्नी पे मत जाइए, अभी अब बात होती है कि जैसे उनको भागलपुर में रहना, ब्योर में रहना, आनंद सिंह की बात। तो कोई सूरजभान सिंह दूध के धुले तो नहीं है, ये भी सजा याफ्ता है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, 2 दर्जन मुकदमे, हत्या, रंगदारी से लेकर सब कुछ है। लेकिन हम लोग बीना देवी पर हम लोग विश्वास किए हैं, उनके मोकामा की बहू है और यहाँ से जो भी जनता के पास गई है अपने आप में खरा उतरी है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उससे थोड़ा उसको सिंपैथी मिल जाएगी अनंत सिंह को, और उनकी जात बिरादरी के वोट गोलबंद हो जाएंगे, तो एक मुश्त उधर आएगा, बाकी कुछ जो जेडीयू बीजेपी का वोट है वो उसको मिल सकता है। देखिए वो चुनाव से बाहर हैं, पीयूष प्रियदर्शी और आरजेडी में टक्कर है। ये तो आप लोग इसलिए करना चाहो, आप आरजेडी के समर्थक हो ना? आरजेडी का समर्थक नहीं, नेता नहीं है। हम कुछ नहीं है, ये तो ये लोग इसलिए जनता है, ये तो इसलिए ये लोग करना चाहेंगे कि उससे जो है पीयूष प्रियदर्शी को धानुक वोट ज्यादा मिल जाए, तो धानुक वोट कट जाए। ऐसा बात नहीं है, धानुक अपने आप थोड़ा हम में भी समझ रहे ना, धानुक अपने आप में एक विधायक चुनने का क्षमता है। सबसे ज्यादा अगर जाति प्रति जाइएगा तो धानुक ही मोकामा विधानसभा में 60-65 हजार के आसपास। अगर वो अपने वोट मुस्तैद अपने यहाँ किया तो ये दोनों नहीं रहेंगे। और भूमिहार वोट भी कहते हैं 75, 80, 90 हजार कुछ है, और दोनों भूमिहार उम्मीदवार हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भूमिहार ज्यादा किधर जाएगा। हाँ, समझ गए आप। देखिए भूमिहार किधर जाएगा, लेकिन और किधर जाए बोल तो दीजिए, हंस पड़े, आप समझ गए किधर जाएगा। नहीं, भूमिहार जो भी है सूरजभान सिंह का है, मोकामा अपना घर है, कहीं बाहरी नहीं है कि न कहीं से आया हूँ नहीं कहीं को जाऊंगा, इसी मिट्टी में जन्म लिया है, उसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। सूरजभान सिंह के पत्नी का कहना है कि अगर हारेंगे तो मोकामा रहेंगे, जीतेंगे तो मोकामा रहेंगे। तो चुनाव के समय सब यही कहने आता है, हारेंगे तो जीतेंगे, मोकामा रहेंगे। भाई अनंत सिंह भी 20 साल से जीत रहे यही मोकामा में, और भले वो कारगिल में नदमा में रहते हो, लेकिन यहाँ आते हैं, जीत के चले जाते हैं। वोट उनको दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम वोट उनको नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा गाते रहेंगे। आप कभी बेर कभी भागलपुर जाते रहिएगा, जनता पीछे पीछे दौड़ते रहेगा। ये बताओ मोकामा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि हर समय ये क्रिमिनल, बाहुबली, डॉन, माफिया, चाहे दिलीप सिंह हो, चाहे ये अनंत सिंह हो, चाहे सूरजभान सिंह हो, हर बार ऐसे ही लोग लड़ते हैं, यही जीतते। मोकामा को ऐसे ही लोग चाहिए। मोकामा का दुर्भाग्य है, लेकिन इतना 50, 100, 200, 400 लोगों के साथ बाहुबली, गुंडे, उनके साथ उस तरह के लोग, गुर्गे, 50 गाड़ी चल रही है, तो ये मोकामा को मतलब ऐसे संजीदा शरीफ आदमी नहीं चाहिए, जेल रिटर्न, सजा याफ्ता और इस तरह का मुजरिम चाहिए। हम लोग मोकामा से राजीव लोचन जी खड़ा हुए थे, उनको भी हम लोग सपोर्ट किए, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले इतना बड़ा वोट ट्रांसफर करने वाले हैं जो कि उनको जिता रहे हैं कि मोकामा में यही क्यों होता है। आप आरजेडी से जुड़े हैं? नहीं। क्या नाम हो आपका? प्रतिपाल कुमार। प्रतिपाल कुमार। क्या करते हो आप? हम सर ये प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो ये जो हम बोल रहे थे सही बात है ना, मोकामा में ऐसा क्या है मोकामा की मिट्टी में कि 25 साल से खाली यही बाहुबली लोग आपस में लड़ते हैं, वही जीतते हैं। 20 साल से अनंत सिंह का कब्जा था, उसके पहले दिलीप सिंह जीतते थे, उसके पहले 2000 में सूरजभान जीत गए, निर्दलीय, फिर सूरजभान आ गए। ऐसा बात नहीं है सर, यहाँ श्याम सुंदर सिंह धीरज भी जीते हैं। उसके पहले 2000 के पहले 90-95 में जी, उनका जो विकास किया हुआ है मोकामा में, आज तक ऐसा विकास कोई नहीं किया है। तो हम लोग यही चीज़ को देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साथ में है, आरजेडी है, वीआईपी है। तो ये आप कह रहे हो कि भाई किसी ने विकास ऐसा नहीं किया, श्याम सुंदर सिंह धीरज जो 90 में रहे, ठीक है जी, जैसा ठीक है, उसी पे आप कहते हैं। और 2000 से 2005 तक सूरजभान रहे, 5 साल इनकी पत्नी सांसद भी रही, तो उसका भी मोकामा रहा। सूरजभान जी भी जो 2000 से 2005 रहे, उनका विकास दिखता है मोकामा में। यही रोड, पानी टंकी का रोड नाला में तब्दील हो गया था, जो कि कभी हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि रोड बनेगा। वो रोड अगर बनाए तो सूरजभान जी बनाए, पूरे मोकामा का रोड बनाए। अच्छा, ये बताओ 20 साल में भी तो काम हुआ होगा? हाँ, जी, हुआ है काम कि नहीं 20 साल में? इधर इस 20 साल में तो हमारा मोकामा में हमको काम नहीं दिखता है। लेकिन काम के आधार पर वोट थोड़े हो रहा है, ये दो बाहुबलियों की टक्कर है। हाँ, ये तो है ना। हाँ सर, ये तो मसल पावर, मनी पावर, गन पावर, इसी का टक्कर है ना। हाँ, इसी से हार जीत का तय होना है। हाँ, लेकिन हम विकास और खरंजा और सड़क का बिजली तय होना है। नहीं, लेकिन हम लोग इस बार सोचे हुए हैं तेज विकास, तेजस्वी सरकार। अरे चलो, तो ठीक है, नारे लगाने के लिए अच्छा सब बात सही कर रहे हैं ना। क्या बात सही? विकास किस पे वोट पड़ रहा है यहाँ? विकास ही चाहिए हम लोगों को। देख लीजिए मेरा स्टेडियम, पूरा पॉल देखिए, कागो है लाइट। हम खुद आपस में स्टूडेंट जो है से इकट्ठा कर करके बॉल, बत्ती,
एंट पेंट जितना है उतना करते हैं, कोई देखने वाला मोकामा को नहीं है। इस स्कूल में बताया दिनकर जी पढ़ने आते थे 1925-20-22 में, हाँ जी आते। उनसे भी जुड़ा है। लेकिन ये बताओ, हम तो तुम युवा हो, हम ये कह रहे हैं कि मोकामा में ऐसा क्यों है कि 25-30 साल से ये बाहुबली ही लड़ते हैं, वही जीतते हैं, उन्हीं में से कोई जीतता है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हो और 200-400 जिसके साथ उस तरह के लोग चल रहे हों, जेल रिटर्न हो, सजा याफ्ता हो। सर बाहुबली जीते या कोई जीते, हमको बदलाव चाहिए और विकास चाहिए, बस। कोई जीतना है, हाँ। उससे हमको लेना देना नहीं, हमको विकास चाहिए। आपसे भी पूछ लेते हैं, उसमें क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आप भी बाहुबली लग रहे हो यहाँ मोकामा में, जिसको देखते बाहुबली लगता है। मुरली आ जाओ, आप बाइट देने के लिए साथ में आदमी लेके चल रहे हैं। मुरली आ जाओ, बोलो। हम तो यही कहेंगे, सूरजभान सिंह जी जो हैं, हाँ। वो मोकामा पर नाच करते हैं, अच्छा मोकामा पर नाच करते हैं, और अनंत सिंह जी मोकामा पर राज करते हैं। अच्छा लदमा से आ करके और मोकामा पर राज करते हैं, और यहाँ जो वोट मोकामा का, और जीत जाते हैं वो बाढ़ के आदमी, और सारा जो है यहाँ से लूट खसोट करके बाढ़ लेकर के चले जाते हैं। यहाँ कोई विकास देखिए, न रोड है को चलने लायक, न कुछ है चलने लायक। लेकिन उसके बाद भी जीत तो वही रहे ना लगातार। नहीं, भाई इस बार निर्दलीय भी बदलाव जीत है। जाते हैं, जेडीयू से भी जीत जाते हैं, आरजेडी से जीत जाते हैं, और चुनाव से आयोग घोषित होते हैं तो पत्नी जीत जाती है। इस बार मोकामा का बेटा ही मोकामा पर राज करेगा, बाहरी नहीं राज करेगा, क्या समझे? अच्छा, और सूरजभान सिंह जी मोकामा लेवल के नेता नहीं है, इंडिया लेवल के नेता हैं। हाँ। क्या समझे? इंडिया लेवल के नेता है सूरजभान सिंह जी, उनको पूरा इंडिया में। ये सही, क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर। बाहुबली टाइप से मुरली क्यों? मनोहर। मुरली, क्या करते हो मुरली आप? हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हो? थोड़ा मोरा राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। आरजेडी की राजनीति में? आरजेडी के राजनीति में नहीं, हम पर्सनली सूरज दादा को पसंद करते हैं। अच्छा, प्रश्न। लेकिन एक बात बताएं पर्सनली, हाँ। बहुत गुटखा खाते हो, थोड़ा इसको कम कर दो, बड़ा एकदम पूरा गुटके से लबालब हो। अब चलो हम मुद्दे की बात करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उससे उनको सहानुभूति वोट मिल सकता है, फायदा हो सकता है। हत्यारा को सहानुभूति वोट मिलेगा? आप किसी को हत्या कर दीजिएगा, आपको सहानुभूति वोट मिल जाएगा? दुलारचंद यादव जी का हत्या हुआ, हाँ। इससे पहले सोनू मोनू पर गोली चलाए। हाँ। अब बार बार अपराध करते रहिएगा, हाँ। और जनता आपको सहानुभूति वोट दे देगा, आप जेल चले जाइएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ। इस बार एक तरफा सूरज दादा जीत रहे हैं, एक मोकामा नेक मोकामा का नारा लगा करके, और विजय का झंडा मोकामा फहराएगा। अच्छा, ये बताओ, जैसे सूरजभान की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, बीना देवी, लेकिन कोई आदमी ये नहीं बोल रहा है बीना देवी जीत रहे, सब बोल रहा है सूरज दादा जीत रहे हैं। मतलब ये बात है ना कि इसका मतलब वो डमी है, कहने को मतलब सूरजभान ही चुनाव लड़ रहे हैं, कहने को उम्मीदवार बीना देवी है। नहीं, हाँ। बीना देवी भी बहुत बड़ा नेत्री है। एक बार बीना देवी का नाम लिए? बीना देवी का नाम नहीं लिए, उनके पति का नाम लिए। हाँ, तो यही ना भाई, वही बात भी वही है, सही बोल रहे हो। राजनीति में सूरज दादा ही पत्नी को लाया है ना। हाँ, सही बात। सबसे पहले तो निर्दलीय विधायक ही जीते मोकामा से। जब सूरजभान चुनाव लड़ने से आयोग घोषित हो गए सजा याफ्ता होने के बाद, तब पत्नी को लाया। रामी सिंह हत्याकांड में, तब पत्नी को लॉन्च किया, भाई को भी लॉन्च किया। हाँ, तब भाई को लॉन्च हाँ। किया। उसमें भी उनको झूठा फंसाया गया। हाँ। रामी सिंह हत्याकांड में हाँ। उनको झूठा फंसाया गया। अब चलो, झूठा सच पे तो अभी किताब बहुत हाँ, लिखा जा सकता हाँ। है इस पे, ऐसा नहीं है कि वो कोई राजनीति संत साजिश है। के तहत फंसाया गया। हाँ। अरे भाई, उन पे इतने नहीं, मामले, नहीं। इतने मुकदमे, सभी में हमारे घर बेगूसराय भेले। सभी हम जाने छिए सब, साजिश में फंसाया हम गया। सब के बारे में जाने छिए, बेगूसराय के रहे वाला छिए, हम सब जाने छिए। चलो वही पर राजनीति साजिश में फंसाया गया। वही पर अभी नहीं जा रही ना मुद्दा पर। अब तो मुद्दा पर इस बार बताइए कि यहाँ पर इस बार जो है, अगर लोग जातीय समीकरण की बात करता है तो उसमें किस आधार पर लगता है सूरजभान की पत्नी जीत जाएंगी? हर एक जाति साथ में है, हर एक जाति, हर एक समुदाय का सूरज दादा को पसंद करता है, चाहे जो भी जाति। आप भी बोलो ना, आप भी बोलो, बोलो सब, क्या नाम है? विकास कुमार जी। तो विकास हुआ यहाँ? विकास तो नहीं हुआ है। हाँ, आप ही का नाम विकास है, विकास होवे नहीं किया? तो मेरा गांव चल के देख लीजिए। कौन गांव घर हुआ? गोसाई गांव। तो यहाँ गोसाई गांव? हाँ, गोसाई गांव टाल में है। नहीं, मोकामा के बगल में है। हाँ, वो रोड के उस तरफ हम गए थे, NH वही के है। बगल में। हाँ भाई, हम गए थे गोसाई, तो टाले हुआ हो तो। हाँ। हम गए थे गोसाई गांव देखने, कल ही गए थे हम, कल भी परसों भी। उसमें हर जात के, हर समाज के लोग रहते हैं। पानी पूरा एकदम डबाडब है सड़क। इतना पानी मिला। हम हो क्या है होगा, अभी जाइएगा, अभी इतना हम पानी कल ही मिला। गए हैं, परसों भी गए, 2 बार गए। तो मान लो 20 साल से आपका विकास नहीं हुआ आपके हिसाब से? 0। लेकिन सड़कें तो बनी हुई है सब जगह। सड़कें बनी हुई, जाके गांव मेरा देख लीजिए, सड़कें बने हैं, न नाला है, न सड़क बढ़िया है। हम लोग
साल में 6 महीना पानी में रहते। देखो ये लड़का क्या बोला हमको, देखो इधर घुमाओ कैमरा, ये बोला इनकी बाइट लो और उधर वो रील बना रहा है। हाँ हाँ चलो, तो ये आपके साथ लेके चलते हो रील बनाने वाला? नहीं वो सबको नहीं, आप आरजेडी से जुड़े हो? जी नहीं, हम आम आदमी है। लेकिन ये बताओ ऐसे कि चुनाव ये सब विकास पे हो रहा है कि बस दो बाहुबलियों की टक्कर है? टक्कर नहीं, यहाँ विकास के आधार पर वोटिंग होगा, समझे? हाँ। यहाँ मोकामा में कुछ विकास नहीं है, समझे? हाँ। कुछ नहीं है। चलो आइए इधर। वो सामने देख रहे हैं वो स्टेज है। अभी तेजस्वी यादव को यहाँ आना है, वो आए नहीं, उनसे पहले मैं आ गया हूँ। और वहाँ पर सूरज भान, बीना देवी और यहाँ के जो जितने उम्मीदवार आसपास के हो सकता है वो, क्योंकि तेजस्वी यादव की सभा है तो हो सकता है 1-2 विधानसभा के और उम्मीदवार आए हों, और बाकी वहाँ पर आरजेडी के तमाम नेता हैं। जब तेजस्वी यादव आएंगे तो वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब ये बहुत सारे लोग इधर भी देखिए बैठे हैं, गाँव देहात के लोग आए हुए। कहाँ से आए लोग? हमें बड़ापुर से आए। बड़ापुर? तो वोटर छो मोकामा का? हाँ। तो अभी मोकामा में की होता है? हमें लालटेन के वोट देबो। लालटेन में। लालटेन में? हाँ। पहले से लालटेन में दै छो? हाँ। की नाम भेलै? सिकंदर की पूरा नाम? बिंद। बिंद, हाँ, मल्लाह समाज के भेलो। हाँ। तो लालटेन में वोट देबो कैल आइल कि मुकेश सहनी ने आ गेलो? हाँ। तनी खिसको भाई, बड़ा बढ़िया बात कर रहे हैं, जरा सुने इनको, बिंद जी को। देखिए यही समीकरण होता है। अब मुकेश सहनी चूंकि वीआईपी के मुखिया हैं और इस बार महागठबंधन के साथ हैं, तो इसीलिए इधर आ गए मुकेश सहनी। तो आप भी इधर आ गए हैं? हाँ, जात भाई है तो। जात भाई हैं। अब मुकेश सहनी अगर मान लो कल को बीजेपी की तरफ चले जाएंगे तो उधर चले जाइएगा, ऐसे ही होता होगा ना? हर घर चलेगा तो कैसे चल जाएंगे? अच्छा, तो मुकेश सहनी के नाम पे आप लोग आ गए, तो यहाँ बिंद जितना है सब आप जैसे हो वैसे ही सोच रहा है? हाँ। जो मुकेश सहनी आ गए? हम आए हैं 200 आदमी। 200 लोगों को लेके आए? हाँ, बड़ापुर बिंटोली से। वहाँ से लेके आए हो? हाँ। तो ये बताओ टक्कर में ज्यादा कौन चल रहा है रेस अभी, सूरज भान की अनंत सिंह? सही बताओ कान में। अभी तो ये लोग के चल रहा है। ये लोग का? लालटेन का। अच्छा, हमारा गांव पूरा होगा लालटेन में। बिंद पूरा देगा? हाँ। आपके गांव में बिंद के अलावा और कौन कौन है, और कौन कौन समाज के लोग हैं? कुर्मी लोग हैं। तो कुर्मी तो नीतीश कुमार के साथ जाएगा? हाँ। है? हाँ, तो हमारे 10,000 आदमी है। 10,000 है? हाँ। बिंद हाँ। मल्लाह निषाद 10,000। हाँ। ये जातीय समीकरण बड़ा मायने रखती है भाई। आइए, कहाँ से आए लो? बगले में? कहाँ से आए लो? रामनगर से। हैं? रामनगर से। की नाम भेलो? महादेव आजाद। महादेव आजाद। तो की है बार लेकर आले मोकामा में अभी लालटेन जीतल है कोई? अब जीतल हको? हाँ। लोग कह रहे हैं कि वो अनंत सिंह नहीं। जेल चल गए तो ओकरा फायदा हो जाए? नहीं, ओकरा वोट नहीं पड़ते, ओकरा वोटे नहीं पड़ते, लालटेन में पड़तो। अरे वोट तो इतना बार जीतले जीतल की करबो, कोई कामे नहीं केलकै तब। अच्छा। हाँ। अबरी मोकामा के सूरज सिंह के पत्नी मीना देवी जीतो। हाँ। तो कौन देते वोट, कौन जात एकरा देते वोट? एकरा ज्यादा मुस्लिम कुल है देतो, कुल एकदम जितना गठबंधन है कौन टोटल देतो। अब भूमिहार तो जेतो अनंत सिंह ने ज्यादा उन्हें जेतो। ये नहीं जेतो 12 है ना? 12 है ना मने सूरज भान का? हाँ। अच्छा, आ धानु की करतो? और वो कर वोट बट गए पीयूष प्रियदर्शी की वजह से 50-50 हो गए। ये बताओ कि चुनाव में हर बार तो खाली जाते पर न काम होय छे, बात तो यही ना है? मिली जुली जैसे हमरा तेजस्वी ज्यादा भलखिन, माने लालटेन से खड़ा होलखिन। हाँ। जीतल लखिन। मुझ पर चाव दे रहे भाई साहब, की नाम भेलै? राम बाबू बिंद जी आए हैं मुकेश सहनी को सुनने के लिए। मुकेश सहनी नेता है आपके? वीआईपी। तो अगर मुकेश सहनी इधर हैं इसलिए आप लोग इनके साथ हैं? उनके साथ है। और मुकेश सहनी अगर बीजेपी एनडीए की तरफ चले गए थे पहले या जाएंगे तो जहाँ जाएंगे तहाँ जाएंगे हम। देखिए वोटर कैसा होता है। क्या नाम बताए? राम बाबू बिंद है, मल्लाह और निषाद समाज जो होता है उसके एक सदस्य हैं, उसी समाज से आते हैं। अब ये मुकेश सहनी की वजह से यहाँ आए। तेजस्वी यादव का भाषण है, मुकेश सहनी का भी है। तो जिधर मुकेश सहनी जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उधर ही जाएंगे, हैं?
तो जैसे उस पहले 2000 में मुकेश सहनी अगर उधर थे एनडीए बीजेपी के साथ, तब आप लोग उधर वोट दिए, भी दिए इस बार इधर हैं तो इधर दिए। कर देंगे। कौन है, हम नहीं पहचानते हैं। कार्तिक सिंह है। कार्तिक सिंह मास्टर। अच्छा अच्छा, कार्तिक सिंह जो एमएलसी हैं। MLC, हाँ। चलिए, तो ये एक जातीय आधार ये होता है, उस आधार पर ये वोट बैंक बनता बिगड़ता। कितना बिंद है यहाँ पे आपके साथ, आपके गांव से कितने बिंद समाज के लोग आए हैं? हमारे गांव में कम से कम 12,000 वोट है बिंद का खाली। आपके एक गांव में नहीं होंगे ना, पूरा इलाका में? एक गांव में। ये कौन गांव है? बरापुर गांव का है। बरापुर में 12,000 बिंद है। 12,000 बिंद है। तो 12,000 में कितना बिंद एक तरफ जाएगा? सब जाएंगे इधर VIP। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बिंद समाज का वोट है जो VIP के साथ आने की वजह से। की नाम भेला है? सुनील सिंह, कहाँ से लिया है? बरापुर से। बरापुर से, वो भी बरापुर से छथिन। हाँ, बहुत सा है। इस बार सुनिए ना, बदलाव है और फालतू बात कुछ नहीं। फालतू बात कुछ नहीं, बदलाव है। लालटेन जिंदाबाद। अच्छा, अब पिछला बार आप लोग किसको जिताए थे? पिछला बार किसको जिताए थे आप? जिताए थे, मान लीजिए सब दिन ठका ठकी होते रहा। हाँ। लेकिन इस बार बदलाव होगा, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं। पिछली बार लेकिन आप लोग भी आनंद सिंह को जिताए थे कभी? पूरे फील्ड में एक आदमी पर 10 वोट जोड़िए। हाँ। पूरे परिवार का आदमी यहाँ नहीं आया है, फिर परिवार से एक आदमी आया। अच्छा, 25 एक आदमी घर से वोट है। इस बार बदलाव। तो आप लोग चूंकि तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन के समर्थक हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ना वैसा कुछ हुआ, बदलाव है। बदलाव है। तो आपके इलाके में सब जात का वोट मिल रहा है तेजस्वी को। अच्छा, ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी से उसको कोई फायदा होगा? अब वो तो देखिए, अब उनका मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्या बदलेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं लगा। अब भूमिहार सबका वोट किधर जाएगा ज्यादा इस बार? अनंत सिंह को दोनों को मिलेगा। ज्यादा उधर जाएगा, ज्यादा दोनों को मिलेगा। दोनों को मिलेगा, आजादी मिलेगा। अब ये जानबूझ के मैं जातीय समीकरण पूछता हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम है चुनाव में हार जीत का फैसला करने में। देखो 5 आदमी वहाँ हैं, जरा वहाँ चलते हैं। ऊपर जाने दीजिए। ये बोले चाहे तुम कहूँ बोल दो, या बोलतीन की नाम बोलो? राजेश यादव। राजेश यादव जी, तो की बोलतीन तो हम बुझ गए पहले। हमार तो यो खुलेआम है ये कि लालटेन छाप के वोट देबे। सही बात। सर कहवे कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, खाली यादव हो ऐसे यह लालटेन देबो? नहीं हमारे सब दिन हारे भाई जीते वोट। हारे चाहे जीते वोट तो लालटेन। लालटेन छाप। हाँ, लालटेन छाप को जीना है, हारे चाहे जीते। आबो आबो भाई, आबो ऊपर। कहाँ से आए लो? कहाँ से, कौन गांव से आए लो? हैं? कसादिरा। की नाम मिले? बिहारी सिंह बिहारी सिंह निषाद। निषाद। ओ, यहाँ बहुत सारे लोग VIP के आए हुए हैं, जो निषाद बिंद, बहुत सारे लोग यहाँ मिल रहे हैं। जैसे कोई गांव बढ़ा, या कौन सा गांव बताया जिसमें ज्यादा बिंद है? पुरानी कसहा हैं? नहीं, एक और गांव कोई बताया, कोई बड़ा गांव बताया जो बिंद का, एक बड़ा गांव कोई बताया, अभी भूल गए। बिंद का सबसे बड़ा गांव कौन सा है यहाँ? बिंद के बड़ा गांव कौन है से आज कोई बताया, अभी भूल गए। चलो, तो ये आप लोग, आपका नेता मुकेश सहनी है, तो जिधर मुकेश सहनी रहता है उन्हें वोट देवो हैं? पिछला बार केकरा वोट दिलो? पिछला बार दिए थे, तो पिछला बार तो मुकेश सहनी एनडीए के साथ था, तो उधर दिए होगे। जाने थे तनी दिए थे। तनी दिए, जाने थे मुकेश सहनी, तने दिए। तो अबरी की लग रहा है मुकामा में? मुकामा में की लग रहा है? केकर ज्यादा पलरा भारी लग रहा है? हम तो मुकेश सहनी कर देंगे। मुकेश सहनी कर देंगे। हाँ, तो मुकेश सहनी थोड़े चुनाव लड़ रहा है, सूरज भान सिंह लड़ रहा है, उनकी पत्नी लड़ रही है। उनके तरफ से लड़ रहे हैं, उनको देंगे। आप क्या नाम है, की नाम बोलो? विमल देव साहनी। साहनी, कहाँ से लो? कसा पंचायत से। तोरा गाँव में कते साहनी है? 1000-2000। तो 2200 साहनी थे। ज्यादातर साहनी केने वोट देते अबरी? वो के कहतन? हाँ, जरने बहतोने जाते, लेकिन जाते लेकर हतार के तो मुकेश सहनी तेने हतुन जने हखिन उन्हें जने हकिन उन्हें देवे। जने मुकेश सहनी होती उन्हीं देवो, खाली मुकेश सहनी के नाम पर। तो वैसे तोरा की मिलतो?
हैं? लेकिन मान लो मुकेश सहनी के नाम पर चूंकि बिंद हो वोट दे दबो तो ऐसे तोरा की मिलता जात के नाम पर जात के नाम पे मिले नहीं मिले कुछ मिले फायदा हो ना पाओ जात के नाम पे दे दी। कैसे जात काम करता है देखिए भाई। अब ऊपर एक राउंड, नीचे से हमारे कैमरामैन शूट कर रहे हैं, ऊपर आ गए हम यहाँ पे। कौन है तो नहीं तोरे से पूछ ले यो कौन गांव घर वालों कहाँ से लो? बरापुर बिंद टोली। हाँ बरापुर में बिंद बहुत है तो पूरा लगता है बहुत ज्यादा यहाँ बिंदे समाज के लोग हती ना, बिंद समाज का मुकेश सहनी के खातिर लो हैं तो जने मुकेश सहनी रहे छतुन ओनी वोट दे छो हैं वो एनडीए में रहती तो एनडीए में रहबो जन्ने जतिन मुकेश सहनी ओन्ने रहती तो अबरी जीत जाती सूरज भान तोरा हैं। अच्छा तो तोरा गांव के बिंद लोग अनंतो सिंह को वोट देते है कि नहीं? लालटेन छाप का। अच्छा आप लोग सब बिंद हैं? सब बिंद समाज के लोग हैं? तो खाली इसलिए आप लोग वोट देंगे लालटेन को क्योंकि बिंद मतलब मुकेश सहनी लालटेन वाले के साथ हैं, बस यही और कोई मतलब नहीं? नहीं, बदलाव के लिए क्या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए सरकार बदलना है ना। हाँ लेकिन मान लो जैसे हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई सरकार बदलना ठीक है लेकिन यही मुकेश सहनी 2020 में थे एनडीए के साथ तो आप लोग उधर रहे होगे। हाँ तो देखे नहीं क्या हाल किया मुकेश जी के। रोड पे ला दिए ना, मंत्रिमंडल से निकाल दिए, विधायक खरीद लिए। तो इसलिए आपके लिए है कि जिधर मुकेश सहनी उधर वोट ये एक फैक्टर है देखना। आइए सब बिंद हो तुम्हार बिंद चाहो सारे बिंद समाज हैं तो ये बिंद समाज एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में। बिहार में लगभग 11% अगर देखें तो निषाद जो एक जाति है अम्ब्रेला है जिसमें केवट है बिंद है मल्ला है 22 उपजातियां हैं लगभग 11%। 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर कहे जाते हैं 1.25 करोड़ के आसपास जिसमें अगर हम मल्लाह की बात करें जो मुकेश सहनी की जाति है उसके 2.5%। लेकिन ये एक जगह से लोग आए हुए एक गांव से बरहरा अब तुम्हार बरहरा बरापुर बिंद टोली ये सब लोग बरापुर बिंद टोली के हैं और वहाँ कत्ते आदमी बिंद छे तोरा गाँव में 5-6 हज़ार कोई बोल रहा है 8 हज़ार 10 हज़ार जो भी है और ये सब एक ही तरह से सोच के यहाँ है चूंकि मुकेश सहनी के साथ है सब बिंद चाहो तुम लोग हैं यादव जी हो कहाँ से आए हो? तो ये बताओ जैसे दुलार चंद यादव की हत्या हो गई अब तो नहीं है लेकिन वो प्रचार कर रहे थे मान लो जनसुराज का तो आपकी बिरादरी के लोग जनसुराज में भी जाएंगे? प्रचार नहीं कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। हाँ पीयूष का कर रहे थे। हाँ। तो पीयूष तो अभी भी चुनाव लड़ रहा है जनसुराज से। हाँ चुनाव लड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है ना। तो आप लोग के लिए चुनाव का मुद्दा खाली ये है कि यादव बिंद भूमियार फल्ला निषाद धानुक यही आधार पे होता है विकास मुद्दा होता है कि नहीं है? नहीं जाति आधारित कोई अथी नहीं है। अरे अब ये तो सब बोल रहा है कि मुकेश सहनी जिधर जाएंगे हम उन्हीं को देंगे जात का मामला सब तो बोल रहे हैं। जात का मामला ऐसा नहीं ना होता है जात का मामला। हाँ कैसे होता है इधर की नाम भले महेंद्र महतो हैं? महेंद्र महतो कहाँ से लोग? धनकडोब से हैं? धनकडोब से धनकडोब। हाँ अच्छा महतो जी हैं तो की लेग रहा है बार चुनाव में बदलाव होता है तो सूरज भान के तोरार गाँव में कते वोट है? 60%। किया बदलाव चाहो? बदलाव जरूरी है किया देखिए मुकामा के लोग सब भाषण देते हैं कि विकास के। हाँ। लेकिन 15 साल में मुकामा को गिरमी धर दिए नीतीश जी। यहाँ 4 बड़ी कंपनियाँ थी। हाँ। वो बंद हो गई जैसे ब्रिटेनिया थी सूत मिल थी बाटा था मैकडॉवेल तो दूसरे कारण से है उस पर हम बात नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि यहाँ का गंगा जल का पानी हथदा से ले गए राजगीर लेकिन अभी हमारा टाल का हजारों बीघा जमीन जो दलहन का कटोरा कहा जाता है पूरे भारत को डाल देता है वो अभी भी पानी 3 फीट है
वो कब लगेगा, छठ पार कर गया, ये सब पर नहीं ध्यान देते। कोई ने ध्यान दिया, सब जीतता रहा हर पार्टी से। हाँ। और टाल वैसे ही जरूरी पार्टी से है, डबाडब रहा। ये जरूरी है, इसी से विकास होगा। तो आपको लगता है सूरजभान की पत्नी जीत जाएगी बस टाल का? जरूर जरूर, इसमें दो मत की ये बात नहीं है, वो जीत रही है, केवल सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अरे अभी तो चुनाव में अभी वक्त है, गाँव में क्या हो 3 रहा दिन है है, बाकी 4 दिन। कहते हैं जदयू के लोग कहते हैं कि जंगल राज है, लेकिन आज दुलारचंद जो मुकामा टाल के बहुत बड़े माननीय नेता थे, गरीब गुरबा के अथी थे, अनुयायी थे, और उनकी निर्मम हत्या होती है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कल 12 बजे रात में पुलिस गिरफ्तारी की और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, इसलिए मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए शुक्रिया। वैसे दुलारचंद यादव भी 90 के दशक में बहुत ही 2 दर्जन मुकदमा है, रंगदारी, फिरौती, हत्या, गुंडागर्दी, सब उन पे भी बहुत मुकदमा है। तो छोटे सरकार पर अरेस्ट भी हुए 2019 में। छोटे सरकार तो उनसे 100 गुना ज्यादा बड़े हैं, तो है ये तो मुकदमा तो छोटे सरकार पे तो। लेकिन जो सत्ता के पक्ष में होते हैं वो गंगा जल से धोवा जाता है। सही बात है। जो सत्ता के विरोध में रहते हैं उस पर केस लदा जाता है। हाँ, बात आप सही यही कह है रहे हैं। जंगल राज। छोटे सरकार पे सरकार, बड़े सरकार का अगर आशीर्वाद नहीं होता तो इतना दबंगई से थोड़े कर रहे होते वो। चलिए बहरहाल आइए, नीचे आइए। चलिए, तो ये जो है फिलहाल यहाँ जो कतार बैठी है, अब तेजस्वी यादव जब आएंगे जो बोलेंगे वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को, तस्वीर यहाँ से यहाँ तक जरा आप दिखा दो, और कुछ देर में मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव आने वाले हैं। इसी मैदान में हेलीकॉप्टर उनका लैंड करेगा। आज कहा जा रहा है तेजस्वी की 16-17 सभाएं हैं, तो जाहिर है बहुत कम वक्त पर लगातार अलग अलग ज़िलों में अलग अलग उम्मीदवारों के लिए सभाएं करेंगे। और फिलहाल अब आज हो गया 2 तारीख, 3, 4 की शाम को प्रचार खत्म होगा। तो अब ये 2 दिन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 को वोटिंग है और मैं भी मोकामा में, वोटिंग के दिन मोकामा में रहूँगा। और ये सही है जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बात जब बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता जब जंगल राज का हवाला देते हैं, 2005 के पहले की बात करते हैं, तो यहाँ सुशासन बाबू के राज में जो अनंत सिंह का राज चल रहा है वो क्या है। जब अनंत सिंह की गुंडागर्दी, अनंत सिंह की दादागिरी और वो सब कैमरे पर सबूत के तौर पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड और जो जिस ढंग से घटना हुई, और उसके बाद भी जिस दमंगई से मोकामा में उनका राज चलता है, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ का मोकामा का बच्चा जानता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि आखिर क्या वजह है कि मोकामा में ये लड़ाई, चुनावी मुकाबला हर बार बाहुबली बनाम बाहुबली ही होता है। फिलहाल इस वीडियो को इस मैदान से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।